अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और आप देख रहे हैं रईस अहमद ऑफिशियल चैनल की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप के मुतल्लिक। बहुत सारे दोस्त जो है ना सवाल करते हैं, मैं वो सवाल लिख के रख देता हूं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जो सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं ना उन पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि बार बार मुझे जो है ना हर भाई को अलग अलग ना जवाब देना पड़े। तो काफ़ी सारे सवाल थे तो वो मैंने लिख के रखे हुए थे, तो आज जो है ना उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। मैं सवाल पहले बता देता हूँ आपको, उसके बाद बारी बारी हर सवाल का जो है ना वो आंसर देंगे। तो सवाल नंबर 1, स्कोप का जूम कम या ज़्यादा करने से ज़ीरो आउट क्यों होती है। सवाल नंबर 2 है जी, स्कोप से कितने यार्ड तक शिकार खेल सकते हैं। सवाल नंबर 3 है जी, स्कोप को कितने यार्ड पर ज़ीरो करें। सवाल नंबर 4, स्प्रिंगर एयरगन पर कौन सी स्कोप लगाएं जो ज़ीरो आउट ना करें। सवाल नंबर 5, स्कोप कौन सी कंपनी की बेस्ट है। सवाल नंबर 6, अगर स्कोप को 30 यार्ड पर ज़ीरो करते हैं तो 50 यार्ड पर भी ज़ीरो रहेगी, और 20 यार्ड और 50 यार्ड पर किधर किधर मारेगी। मतलब जो है ना, अगर 20 यार्ड पे ज़ीरो 30 यार्ड पे ज़ीरो करते हैं तो 50 यार्ड तक भी ज़ीरो रहेगी, और 20 यार्ड पर किस पॉइंट पे मारेगी, और 50 यार्ड पर किस पॉइंट पे, यानी कि किस मिल डॉट पे मारेगी। ये सवाल है। 7वें नंबर पे आ जी, अगर मैं स्कोप को ज़ीरो करके रख देता हूँ और 1 माह के बाद उठाता हूँ तो ज़ीरो आउट क्यों होती है। सवाल नंबर 8, मैं स्कोप को 20 यार्ड पर ज़ीरो करता हूं और जब 50 यार्ड पर टारगेट को मारता हूं तो निशाना नहीं लगता, क्या वजह है। अच्छा, सवाल नंबर 9, मेरे पास 339 की स्कोप है, जब जूम करता हूं तो रिज़ल्ट धुंधला हो जाता है। सवाल नंबर 10, ये जो स्कोप के साथ AO लिखा होता है इसका क्या मतलब है। सवाल नंबर 11, अगर मैं बिल्कुल सामने स्कोप ज़ीरो करता हूँ, मतलब स्ट्रेट लेवल में, ठीक है, और ऊपर या ज़मीन पे टारगेट को मारता हूँ तो अक्सर नहीं लगता, वो स्कोप किधर मार रही होती है। तो ये हैं जी 11 सवाल। अभी कुछ और सवाल भी हैं, लेकिन उस पे जो है ना नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये 11 सवाल वाली वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं पहले सवाल के आंसर की तरफ। स्कोप का जूम कम या ज़्यादा करने से ज़ीरो आउट क्यों होता है। तो इसमें स्कोप में 2 कैटेगरी होती हैं, एक FFP, एक होती है SFP। FFP का मतलब होता है फर्स्ट फोकल प्लान, ठीक है। SFP का होता है सेकंड फोकल प्लान। तो अक्सर दोस्तों के पास SFP स्कोप है, ठीक है। इन दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ। जो FFP स्कोप है, अगर उसका जूम करते हैं तो उसका रेटिकल और व्यू दोनों इकट्ठे जूम होते हैं, ठीक है। मतलब रेटिकल भी साथ में जूम होता है और व्यू भी एक साथ, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठी जूम होती हैं, जो FFP है। और जो SFP है, उसमें जब हम जूम करते हैं तो व्यू जो है ना, जो मतलब नज़ारा बाहर का होता है वो क्लोज़ आ जाता है, लेकिन रेटिकल उतना ही रहता है जितना उसका साइज़ बड़ा नहीं होता। तो ये फ़र्क है SFP और FFP में, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर 2 सवाल और आ गए, तो इसमें मैं आपको दोनों का आंसर देता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सवाल और भी हैं। तो इसमें फ़र्क ये है कि अगर आपके पास FFP स्कोप है तो आप उसका जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं ज़ीरो करने के बाद, ठीक है। अगर SFP है तो उस पे आप जूम फिक्स रखेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 3-9 ज़रब 40 की स्कोप है ना, तो आप उसका जूम जो है ना 3 से 9 तक कहीं भी 5, 6, 7, 8 कहीं पे भी रख लें, ठीक है। उसके बाद उसको ज़ीरो कर लें। ज़ीरो करने के बाद जूम उस पॉइंट से कम या ज़्यादा नहीं करना। मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 से 9 तक जूम का ऑप्शन है, तो 3 से 9 तक किसी भी पॉइंट पे 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी पॉइंट पे आप जूम फिक्स रखें, ठीक है। उसके बाद स्कोप को ज़ीरो करें, ठीक है। स्कोप ज़ीरो करने के बाद उस जूम को कम या ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। जो SFP स्कोप है, जो FFP है उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब SFP स्कोप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्कोप है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है ना कम होती है। मिसाल के तौर पर FFP की आप प्राइस का पता करें तो 30,000 से ऊपर होगी, 35-40 हज़ार जो FFP होगी, ठीक है। FFP की प्राइस 30 से 40 हज़ार तक होगी, और जो SFP है ये मतलब 5-6 हज़ार से स्टार्ट होती है और ये जाती है जी 18-19 हज़ार तक, ठीक है। जो SFP है वो 6 हज़ार से 5-6 हज़ार से स्टार्ट होती है और ये जाती है 18-19 हज़ार 20 हज़ार तक भी जाती है। तो ज़्यादातर दोस्तों के पास वो कम बजट होता है तो वो SFP स्कोप ख़रीदते हैं। तो SFP स्कोप का जूम आप फिक्स रख के शिकार खेल सकते हैं या टारगेट शूटिंग कर सकते हैं, जूम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। FFP का कर सकते हैं। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद
स्कोप से कितने यार्ड तक शिकार खेल सकते हैं। अब ये अजीब सा सवाल है लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो स्कोप का मकसद तो होता है कि आपको निशाना लगाने में आसानी हो, ठीक है, बाकी मारना स्कोप में नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले स्कोप अच्छी क्वालिटी की हो, ठीक है। अगर स्कोप अच्छी क्वालिटी की हो और अच्छी एयर गन पे लगी हो, ठीक है, अच्छे अमाउंट के साथ, ठीक है, उसकी एसेसरीज़ जो है ना उसको फिक्स करने के लिए अच्छी यूज़ की हो आपने, उसके बाद आपकी गन की एक्यूरेसी अच्छी हो, तो बेशक आप 150-200 यार्ड तक शिकार खेलें उससे, ठीक है। अगर आपके पास एक स्प्रिंगर एयर गन है, उसकी एफपीएस कम है, उसकी पावर कम है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो आप स्कोप उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी अच्छी लगा लें, आप 10-15 यार्ड तक खेल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी एयर गन पे। अगर आपके पास अच्छी एयर गन है और उसमें मतलब जो है ना सारे फीचर्स भी अच्छे हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी है, ठीक है, और आपने स्कोप भी अच्छी क्वालिटी लगाई है, माउंट भी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो फिर आप उससे अच्छी रेंज तक शिकार खेल सकते हैं। 50 यार्ड, 60 यार्ड, 70 यार्ड, 100 यार्ड, 150 यार्ड, मतलब जितनी आपकी गन अच्छी है उतनी रेंज तक आप शिकार खेल सकते हैं। इसमें स्कोप का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ आपकी गन पे डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ है, अगर अच्छी स्कोप है तो उसमें दूर का रिज़ल्ट अच्छा होगा, अगर हल्की स्कोप है तो उसमें मतलब दूर तक अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा, वो 15-20 यार्ड, 30 यार्ड तक कुछ गुजारे लायक रिज़ल्ट देगी, इससे आगे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर अच्छी कंपनी की होगी तो आप दूर तक अच्छा देख सकेंगे, व्यू अच्छा होगा, फुल एचडी रिज़ल्ट होगा, तो उसमें ये मिड डॉट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें मिड डॉट्स वाला चक्कर भी है, ठीक है। एक होता है सिंपल क्रॉस, एक होता है मिड डॉट्स वाला। तो आप 30 यार्ड पर ज़ीरो करें, उसके बाद आगे जितना सफ़र बढ़ता जाएगा नीचे वाले मिड डॉट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्कोप का इसमें नहीं है, ज़्यादातर आपकी गन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छी एयर गन है तो आप उससे अच्छी रेंज तक शिकार खेल सकते हैं। स्कोप ने तो आपको सिर्फ अच्छा रिज़ल्ट दिखाना है, और उसमें जो है ना मतलब उसको अगर आप ज़ीरो करते हैं तो उसमें जितनी रेंज तक आपकी स्कोप ज़ीरो है उतनी रेंज तक आप अच्छा रिज़ल्ट खेल सकते हैं। और शूटर पर भी डिपेंड करता है कि शूटर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी सवाल नंबर 3, स्कोप को कितने यार्ड पर ज़ीरो करें। बड़ा अजीब सवाल है और ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अब इस पे ये भी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्कोप कौन सी है और एयर गन कौन सी है। हल्की स्कोप है, हल्की एयर गन है, ठीक है, मतलब लो क्वालिटी की स्कोप है, लो क्वालिटी की एयर गन है, लेकिन स्कोप गुजारे लायक है, तो आप उसको गन की रेंज के हिसाब से ज़ीरो कर सकते हैं। अब मैं ज़ीरो के मुतालिक आपको एक छोटा सा मतलब जो है ना ऑप्शन दे देता हूँ। उसमें ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना वो गैमो शैडो 1000 एयर गन है, एक छोटी सी मिसाल है। अजान आ रही है तो ये था। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास गैमो शैडो 1000 एयर गन है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप स्कोप लगा लेते हैं डिस्कवरी की अच्छी स्कोप 340 में, ठीक है। तो आप उस पर स्कोप अच्छी तरह से फ़िक्स करके, एक मिसाल दे रहा हूँ ये, अच्छी तरह से स्कोप फ़िक्स करके 1 पीस माउंट लगा के स्टॉपर लगा के अच्छी तरह से फ़िक्स करके उसको आप चेक करें आपकी गन कितनी रेंज तक एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पर 10 यार्ड पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे रही है, 20 यार्ड पे हाफ इंच का ग्रुप है, ठीक है, 30 यार्ड पे 1 इंच का ग्रुप है, 40 यार्ड पे 1.5 इंच का ग्रुप है, ठीक है, ऐसे मतलब उसकी तरतीब है, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आप उसको जितनी रेंज तक उसकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, मतलब हाफ इंच तक, ठीक है, हाफ इंच तक आप जो है ना उसको ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी ज़ीरो तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर ग्रुप की शक्ल में मतलब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप जितनी रेंज तक आपकी गन एक्यूरेट है उतनी रेंज तक आप अपनी स्कोप को ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। स्कोप को ज़ीरो करना क्या होता है, स्कोप को ये सवाल भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो मैंने इसमें मेरे ख्याल में नहीं लिखा। तो स्कोप को ज़ीरो करना ये होता है कि जो आपकी गन की लाइनमेंट है ना, आप अपनी स्कोप को उस हिसाब से सेट करते हैं ताकि आप स्कोप में देख के निशाना लगा सकें, ठीक है। स्कोप को ज़ीरो करना क्या होता है, जो गन की लाइनमेंट है, जो गन की आपकी बैरल की जो है ना लाइनमेंट है, उस हिसाब से आप अपनी स्कोप को सेट करें, ठीक है, उसी लाइनमेंट पे, ठीक है, और उस पे आप जो है ना स्कोप में देख के उससे निशाना लगा सकें। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप मिसाल के तौर पर जो है ना आप अपनी स्कोप को ज़ीरो करते हैं ना 20 यार्ड पे, ठीक है, तो जब आप 30 यार्ड पे निशाना लगाएंगे तो वो थोड़ा सा जो है ना आपके क्रॉस से नीचे मारेगी, मतलब जितनी रेंज तक आपकी स्कोप आपने ज़ीरो की है उतनी रेंज तक ही आपकी जो है ना गन मतलब ज़ीरो है। स्कोप को ज़ीरो करना मतलब अपनी एयर गन को ज़ीरो करना, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। एयर गन से अगर आप स्कोप उतार दें तो आप उसकी साइड्स पे जो है ना वो निशाना सेट करेंगे,
निशाना सेट करना, ज़ीरो करना, ये सारी एक ही मतलब बात है। तो स्कोप को कितने यार्ड पे ज़ीरो करें, ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपकी गन पे डिपेंड करता है, गन कौन सी है, स्कोप कौन सी है। गन अच्छी है, स्कोप अच्छी है, ठीक है। गन की एक्यूरेसी 50 यार्ड तक अच्छी है तो आप 50 यार्ड पे ज़ीरो कर लें। गन की एक्यूरेसी 30 यार्ड तक अच्छी है तो आप 30 यार्ड पे ज़ीरो कर लें। जितनी रेंज तक आपकी गन एक्यूरेट है उतनी रेंज पे आप अपनी स्कोप को ज़ीरो कर सकते हैं। तो जब स्कोप ज़ीरो हो जाएगी तो आपकी गन जो है ना उस पर मतलब दोनों स्कोप और गन का निशाना एक जैसा, एक ही मतलब हो जाएगा। स्कोप में देख के आप निशाना लगा सकते हैं। और स्कोप का काम होता है रिज़ल्ट को क्लियर करना, दूर की चीज़ को पास करके दिखाना। मतलब अगर 30 यार्ड पे एक छोटी सी टैबलेट रखी हो या कोई ढक्कन रखा हो तो आपको 30 यार्ड पे वो सही तरह से नज़र नहीं आएगा बगैर स्कोप के। स्कोप के साथ वाज़ेह नज़र आ जाएगा। बस स्कोप का काम इतना ही है कि आपको दूर की चीज़ करीब करके दिखाना, ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा कर देना, क्लैरिटी ला उसमें आ जानी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो जितनी रेंज तक आपकी गन का रिज़ल्ट अच्छा है उतनी रेंज तक आप अपनी स्कोप को जो है ना वो ज़ीरो कर सकते हैं। तो चौथा सवाल जो है ना, स्प्रिंगर एयर गन पर कौन सी स्कोप लगाएं जो ज़ीरो आउट ना करे। अब इसमें 4-5 मसले हैं, ठीक है। ये सवाल एक है लेकिन इसके आंसर 4-5 होंगे। वो मैं आपको तरतीब के साथ बता देता हूँ कि स्प्रिंगर एयर गन पर कौन सी स्कोप लगाएं जो ज़ीरो आउट ना करे। अब आपके पास स्प्रिंगर एयर गन कौन सी है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ एयर गन्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्प्रिंगर एयर गन का रिकॉयल होता है जिसको झटका कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप कोशिश करें जो शॉक प्रूफ स्कोप है, जो झटका बर्दाश्त करती है। तो ज़्यादातर 4x32 की स्कोप, ठीक है, फिक्स जूम वाली, ठीक है। अगर जूम के साथ जूम वाली लगाना चाहते हैं तो कोई भी अच्छी कंपनी की, डिस्कवरी की या इस तरह की अच्छी कंपनियाँ और भी हैं, तो अच्छी कंपनी की अच्छी स्कोप, ठीक है, अच्छी कंपनी की अच्छी स्कोप 1 पीस माउंट के साथ या ज़ीरो रिकॉयल माउंट के साथ आप लगा सकते हैं। उसमें आपको 2 चीज़ें और देखनी होंगी। एक तो आप माउंट अच्छा लगाएंगे, स्कोप के साथ माउंट अच्छा लाजमी है, ठीक है। एक माउंट अच्छा लगाएंगे, दूसरा उसका स्टॉप पर लाजमी लगाएंगे। चाहे आपकी रेल के ऊपर, गन की रेल के ऊपर स्टॉप पर लगाओ, चाहे रेल के ऊपर होल बने हो, उस होल में माउंट के अंदर से नट लगा के वो स्टॉप पर नट आप लगाएं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो है ना आपको लाजमी करनी होंगे। अच्छी स्कोप अच्छी कंपनी की होती है, ठीक है। इसके अलावा लोकल कंपनियां जो है ना इनकी स्कोप अच्छी नहीं होती। और अच्छी स्कोप के साथ माउंट भी अच्छे वाले हों और स्टॉपर नट भी लाजमी लगाओ, ठीक है, फिर स्प्रिंगर एयर गन पर आप लगाएं। अच्छा, उसमें तो मैं बात कर रहा था कि अच्छी कंपनी की स्कोप, अच्छे माउंट, स्टॉपर नट और मतलब स्प्रिंगर एयर गन, ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं। उसमें आपका ये होगा कि अगर आप अच्छी कंपनी की स्कोप लगाते हैं, अच्छे माउंट भी लगाते हैं, स्टॉपर नट भी लगाते हैं, गन भी आपकी अच्छी है, फिर भी ज़ीरो आउट करती है, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि आपकी स्कोप जो है ना बेशक अच्छी है, ठीक है, माउंट भी बेशक अच्छे हैं, स्टॉपर नट भी आपने बेशक फ़िक्स किया हुआ है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने फ़िक्स की हुई हैं, फिर भी ज़ीरो आउट हो रही है। तो उसमें आपको मैं 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो आप हमेशा जो है ना स्प्रिंगर एयर गन, आप उसमें देखें कि स्प्रिंगर एयर गन में जब आप उसको लोड करती हैं तो स्प्रिंग जो है ना ये प्रेस होता है, ठीक है, प्रेस हो के बिल्कुल जो है ना ये क्लोज़ हो जाता है। फिर एकदम से जब फायर करते हैं तो वो अपना प्रेशर रिलीज़ करता है, वो ऐसे खुलता है तो पिस्टन सील को धकेल के आगे ले जाता है जिससे उसका प्रेशर बनता है। तो जब हम गन को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो स्प्रिंग हार्ड पोजीशन में आ जाता है। तो सबसे पहले जब हम फायर करेंगे पैलेट तो वो थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ निकलेगा, दूसरा पैलेट थोड़ी उससे कम वेलोसिटी के साथ, तीसरा उससे कम वेलोसिटी के साथ, चौथा उससे कम, पाँचवा या छठा या सातवां पैलेट जो है ना वो एक मतलब एक ही वेलोसिटी, फिर उसके बाद वेलोसिटी एक ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये होगी आपकी अच्छी एयर गन की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ कि आपकी स्कोप भी अच्छी हो गई, माउंट भी अच्छे हो गए, ठीक है, फिक्स भी अच्छी तरह से किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद स्कोप ज़ीरो आउट कर रही है, वो असल में ज़ीरो आउट नहीं कर रही होती, वो आपकी गन का थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है। मिसाल के तौर पर आप गन को ज़ीरो करते हैं एक दफ़ा 20 यार्ड पे, ठीक है, 20 यार्ड पे आपने एयर गन ज़ीरो कर ली, ठीक है, 20 यार्ड पे ज़ीरो करने के बाद आपने गन को रख दिया। जब आपने ज़ीरो किया तो आपकी गन छर्रे पे छर्रा मारी थी, मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, आपने उसको रख दिया। आप उसको 5 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद या 12, 14, 20, 24 घंटे के बाद आप कभी भी उठाते हैं बाद में,
तो फ़ौरन से आप जो है ना उसको लोड करते हैं, एक पैलेट डाल के चला देते हैं, तो वो आपने जहाँ पे ज़ीरो किया होता है उससे ऊपर या नीचे या कहीं और मार रही होती है। तो आप कहते हैं ले जी स्कोप ज़ीरो आउट होगी, उसको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब भी आप गन को उठाएं, चाहे आपने 2 घंटे के लिए भी उसको रख दिया, स्प्रिंगर है ना, स्प्रिंग का बिहेवियर ही ऐसा है। तो ये थोड़ा सा मतलब इसकी क्वालिटी मटेरियल का ऐसा सिस्टम होता है कि जब भी आप गन को 2-4 घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद जब भी उठाएंगे तो 4-5 पैलेट्स चलाएंगे तो स्प्रिंग अपनी एक्चुअल पावर में आएगा, जो उसकी ओरिजिनल पावर है। उससे पहले वो अपनी ज़्यादा पावर दे रहा होगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड पोजीशन में हो गया होगा, इस वजह से जो है ना उसकी थोड़ी सी पावर ज़्यादा होगी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर ऐसे ऐसे करके 5-7 पैलेट्स के बाद अपनी एक्चुअल पावर में वो आ जाएगा। तो ये स्प्रिंगर का बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर ऐसा ही होता है स्प्रिंगर का, ठीक है। इसमें आपका मतलब जो है ना वो कसूर इतना है कि आप जब भी गन को उठाते हैं, उठाते साथ ही एक पैलेट चलाया, वो कहीं उसने और मारा, आपने ज़ीरो करनी शुरू कर दी। जब 4-5 पैलेट्स पे आप ज़ीरो करेंगे, फिर वो नीचे मारना शुरू कर देगी, और फिर उसको ज़ीरो करेंगे तो फिर वो सही ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आपके साथ मसला अक्सर हुआ होगा, ये फॉल्ट होता है, ठीक है। इसमें आपकी स्कोप का कोई कसूर नहीं है, माउंट्स का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ कसूर ये है कि आप जो है ना मतलब उसको उठाएं, 4-5 या 7-8 पैलेट्स चलाएं, उसके बाद उसका चेक करें वो ज़ीरो पोजीशन में होगी जहाँ पे आपने रखी थी, ठीक है। या हल्की फुल्की आधा इंच, ठीक है, 2-4 सूत्र का फ़र्क आए तो उसको आप 1-2-4 क्लिक करके एडजस्ट कर लें। हर दफ़ा टारगेट शूटिंग या हंटिंग पे जाते वक्त गन को चेक करें उठाकर। अगर ये थोड़ा बहुत आधे पौने इंच का फ़र्क आता है, 1-2 सूत्र का फ़र्क आता है, तो ये बंदा एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर होगा नहीं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है कि जब हम गन को उठाते हैं, उठा के हर दफ़ा हमारे से एम में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, ठीक है। हर दफ़ा एम करते वक्त, क्योंकि इसकी बैरल को नीचे करो, लोड करो, छर्रा डालो, बंद करो, फिर एम करो, तो थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक होती है। थोड़ा कभी हाथ हिल गया, थोड़ा एम, थोड़ी सी गन टेढ़ी रह गई, तो ये 4-5 चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो हर दफ़ा आप उसको अच्छी तरह से देख के, बैलेंस करके, तसल्ली करके पैलेट फायर करें, तकरीबन ज़ीरो आउट का मसला आपको नहीं नज़र आएगा। और उसके बाद स्प्रिंगर में एक चीज़ ये ज़हन में रखें, ठीक है। अगर आप ऐसे, मेरे पास जैसे अब टेबल पड़ी है, इसके ऊपर आप ऐसे ही गन रख के चलाएंगे तो वो कभी भी रिज़ल्ट नहीं देगी स्प्रिंगर, ठीक है। इसके ऊपर तकिए रखें, तकिए के ऊपर आप जब गन रखेंगे ना, तकिया हो नरम, ठीक है, हार्ड ना हो, नरम तकिया हो जिसके ऊपर गन रखने से तकिया अच्छा खासा प्रेस हो, ठीक है। उस पर यह होगा कि वो आर्टिलरी होल्ड वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर नरम तकिया है, ठीक है, उस पर गन रखते हैं, तकिया अच्छा खासा प्रेस होता है, तो वो आर्टिलरी होल्ड वाला सिस्टम हो गया, उस पर आपकी गन तकरीबन अच्छा रिजल्ट देगी। नहीं तो आप ये करें कि तकिए के ऊपर अपना हाथ रखें, हाथ के ऊपर गन रखें, ठीक है। वो होगा आर्टिलरी होल्ड वाला सिस्टम, सपोर्ट भी रहेगी, गन हिलेगी भी नहीं और रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कि ये 4-5 चीज़ें आपने कवर करनी होंगी। स्कोप अच्छी लगा ली, माउंट अच्छे लगा लिए, ठीक है, स्टॉपर नट लगा लिया, जब गन को ज़ीरो करके रख दिया, उठाया, फिर उस पर 4-5-6-7 फायर किए पैलेट्स, ठीक है। उसके बाद उसको चेक किया, वो ज़ीरो पोजीशन में होगी। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्प्रिंगर में 19-20 का फ़र्क आता ही रहता है, ठीक है। ये नहीं होता कि बिल्कुल वो 100% वो पिन पॉइंट ज़ीरो पे ही रहे, थोड़ा बहुत आधे सूत्र का, 1 सूत्र का फ़र्क आ जाता है। और इतना वैसे भी इसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहती है, FPS में इतना सेपरेट आता है इसका, 2, 4, 10, 15, 20 FPS का सेपरेट आ जाता है। तो उससे ये होगा कि वो थोड़ा बहुत पैलेट ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि छर्रे पे छर्रा ही लगे। तो ये हो गया मतलब ज़ीरो आउट वाला प्रॉब्लम आपका, ठीक है। तो 5वां सवाल है, स्कोप कौन सी कंपनी की बेस्ट है। अब ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हर दफ़ा मैं बताता ज़रूर हूँ, फिर भी भाइयों को समझ नहीं आती। स्कोप आप वो लगाएं जो कंपनी की हो, ठीक है। मतलब ये अच्छा, इसमें मैं भी वही बात कर रहा हूँ। स्कोप अच्छी कंपनी आपके सामने है, डिस्कवरी हो गई, टीगल की अच्छी थी लेकिन उस पर भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो इसके अलावा, डिस्कवरी के अलावा और कुछ हैं बड़ी कंपनी। अब बंदा मतलब हर चीज़ का वो आप ख़ुद समझदार हैं, आप ख़ुद सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि जो स्कोप महंगी होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। कम से कम 10,000 से ऊपर की रेंज में स्प्रिंगर के लिए 10,000 से ऊपर की रेंज में जो भी स्कोप होगी वो तकरीबन अच्छी होगी। और अगर आप जो है ना 17-18,000, 19,000, 20,000 की रेंज तक आ जाते हैं तो वो स्कोप तो फिर उसकी क्या ही बात है, वो क्लैरिटी भी अच्छी होगी,
इसमें ये होता है कि स्कोप में एक प्रॉब्लम आती है, पैरेलैक्स प्रॉब्लम। जब आप एक मतलब मिसाल के तौर पर ये क्रॉस है ना, ये ठीक है, ये क्रॉस हो गया, तो जब आप सीधा क्रॉस देखेंगे तो वो एक मतलब सीधा पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो वो पॉइंट जो है ना ऐसे हो जाएगा। मतलब आपका मिसाल के तौर पर सामने एक बोतल का ढक्कन पड़ा है, ठीक है, और ये आपका क्रॉस है। आप सीधा ऐसे देख रहे हैं तो बिल्कुल क्रॉस आपका बोतल के ढक्कन के जो है ना बिल्कुल बराबर खड़ा है, ठीक है, यानी कि आपका सेंटर जो है ना क्रॉस का बोतल के ढक्कन पे है। थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो आपका क्रॉस थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब आपने गन को मूव नहीं किया, आँख को थोड़ा सा ऐसे मूव किया तो आपका क्रॉस ढक्कन से साइड पे हो गया, थोड़ा सा ऐसे मूव किया तो ढक्कन की इल्ली साइड पे हो गया, ठीक है। तो मतलब दोनों सूरत हाल में आपका पैरेलैक्स का प्रॉब्लम जब आता है ना, वो हल्की स्कोप में ज़्यादा होता है, अच्छी स्कोप में नहीं होता। तो हल्की स्कोप जब आप लगाते हैं तो आपके हर दफ़ा देखने में, आपकी एम करने में फ़र्क आ जाता है। पैरेलैक्स का प्रॉब्लम आता है, आपको समझ नहीं आती, ठीक है। हर दफ़ा आप बिल्कुल अपनी आँख की पोजीशन, एम की पोजीशन सेम रखेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपकी पोजीशन में हल्का सा नीचे या दाएं या बाएं फ़र्क आएगा तो पैरेलैक्स का प्रॉब्लम आएगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये मसला क्या हो रहा है आपके साथ। मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी, सामने एक पैलेट के बराबर आप डॉट लगाएं, ठीक है, उस डॉट को बिल्कुल स्टैंड पे गन को फिक्स रख के ना, उस डॉट के जो है ना मतलब आपका क्रॉस का सेंटर उस डॉट पे रख दें, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना गन को बिल्कुल ना हिलाएं, अपनी आँख को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे यानी कि राइट लेफ़्ट अप डाउन ये करके चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रॉस कभी उस निशान से ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे जा रहा होगा, कभी राइट जा रहा होगा, कभी लेफ़्ट जा रहा होगा, ठीक है। वो वजह क्या होगी, आपकी गन तो एक जगह पे फिक्स है, स्कोप एक जगह पे फिक्स खड़ी है, लेकिन आप अपनी आँख को इधर उधर कर रहे हैं तो आपके क्रॉस में मूवमेंट आ रही है, तो वो पैरेलैक्स प्रॉब्लम है। तो ये अक्सर स्कोप जो छोटी कंपनी की होती है, मतलब छोटी स्कोप की होती है ना नॉर्मल, ये चाइना की, इनमें ये प्रॉब्लम आती है। इनमें मतलब लेंस हल्की क्वालिटी के लगे होते हैं, तो आपके देखने में मतलब आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आपकी स्कोप का जो है ना फ़र्क आ रहा होता है। आप समझ रहे होते हैं कि मतलब हम सही देख रहे हैं, लेकिन वो आपके देखने में गलती होती है, जिस वजह से आप वो गन का रिज़ल्ट अलग मिल रहा होता है आपको, ठीक है। जब आप देखेंगे थोड़ा सा राइट साइड से, ठीक है, तो आपको टारगेट कुछ और साइड पे नज़र आएगा, आपका पैलेट कहीं और जाके लगेगा, ठीक है। तो जब आप उसको बिल्कुल बराबर देखेंगे तो आपका पैलेट जो है ना सीधा जाके लगेगा। तो ये पैरेलैक्स का प्रॉब्लम आपको समझना होगा, ठीक है। तो स्कोप अच्छी महंगी स्कोप लगाएं, एक ही दफ़ा ख़रीदें, बार बार के झंझट से बचें। पैरेलैक्स का प्रॉब्लम कम होता है उसमें अच्छी स्कोप में, और वो बार बार आपको तंग नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जी छठा क्वेश्चन है, वीडियो मेरे ख्याल में शायद कुछ 20 मिनट से ऊपर होगी, मेरा अंदाज़ा है। तो छठा क्वेश्चन है जी, अगर स्कोप को 30 यार्ड पर ज़ीरो करते हैं तो 50 यार्ड पर भी ज़ीरो रहेगी, और 20 यार्ड पर किधर मारेगी, और 50 यार्ड पर। तो ये कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अगर आपकी गन अच्छी है, ठीक है, बल्कि गन आपकी जितनी भी अच्छी हो, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर गन को 30 यार्ड पे ज़ीरो किया, तो 30 यार्ड से 50 यार्ड तक उसकी वेलोसिटी एक तो नहीं रहेगी, वेलोसिटी में कमी आएगी, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है उसने पैलेट को ड्रॉप करना है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, 1-2 मिली डॉट्स का, ठीक है। तो 1-2 मिली डॉट्स नीचे मारेगी, क्रॉस पे कहाँ मार सकती है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी चीज़ देखें, आप एक गेंद को फेंकें, ठीक है, तो जितनी दूर जाएगी वो नीचे जाती जाएगी, मतलब ऐसे ऊपर फेंकें तो जितना सफ़र करेगी ऐसा ऐसा नीचे जाएगी। पैलेट्स का भी यही सिस्टम है, पैलेट ऐसे जाता है ऐसे, ठीक है, मतलब ये ट्रैजेक्टरी बनती है उसकी। आप पैलेट को फायर करते हैं, वो ऐसे ऊपर से होके ऐसे नीचे जा रहा होता है, तो जितना सफ़र बढ़ता जाएगा वो ज़ाहिर सी बात है नीचे जाएगा। आप 30 यार्ड पे अपनी गन को ज़ीरो करते हैं, ठीक है, आपने अच्छी स्कोप लगाई हुई है, अच्छी गन है, 30 यार्ड पे ज़ीरो करते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। जब 50 यार्ड पे फायर करेंगे पैलेट्स तो 50 यार्ड पे ज़ाहिर सी बात उसकी पावर में 50 यार्ड पे जाके छरा जो है ना वो स्पीड थोड़ी कम कर जाएगा, वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, 60 यार्ड पे थोड़ा और नीचे हो जाएगा, 70 यार्ड पे थोड़ा और नीचे हो जाएगा, 100 यार्ड पे थोड़ा और नीचे हो जाएगा। तो जैसा जैसा सफ़र बढ़ता जाएगा पैलेट थोड़ा मतलब उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, वो नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो आपका सिंपल सिस्टम ये है कि अगर आप 30 यार्ड पे स्कोप को ज़ीरो करते हैं तो 50 यार्ड पे वो नीचे वाले मिड डॉट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, 70 यार्ड पे उससे नीचे वाले यूज़ करने पड़ेंगे, 30 यार्ड से 20 यार्ड तक वो एक ही मतलब पॉइंट पे मारेगी। अगर 15 यार्ड पे जाती हैं तो फिर आपको ऊपर वाला मिड डॉट्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 10 यार्ड पे जाते हैं तो फिर उससे ऊपर वाला मिड डॉट्स यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मतलब आपको खुद चेक करना होगा, आप अपनी इस गन पे स्कोप लगाएं, पीसीबी गन है तो उसको 30 यार्ड पे ज़ीरो करें, उसके बाद आप 50 यार्ड पे पैलेट फायर करके देख लें, 60 यार्ड पे भी देख लें, 70 यार्ड पे भी देख लें,
पीछे बैक आ जाएं 20 यार्ड पर भी, 15 यार्ड पर भी, 10 यार्ड पर भी, तो एक ग्राफ निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। आप अपने मिल डॉट जो है ना वो सेव कर लें, ऊपर लिख लें कि 50 यार्ड पे इस मिल डॉट पे मार रही है, 70 यार्ड पे इस मिल डॉट पे मार रही है, 20 यार्ड पे इस मिल डॉट पे मार रही है। ये आपको काम खुद करना होगा। मेरे पास जो गन है उस गन के हिसाब से आपकी गन का रिज़ल्ट तो हो नहीं सकता ना। तो हर गन का रिज़ल्ट अलग है, हर स्कोप का रिज़ल्ट अलग है। जो गन आपके पास है, जो स्कोप आपके पास है, उसको लगा कर आप उसके हिसाब से ये ग्राफ निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 7, अगर स्कोप को 0 करके रख देता हूँ और 1 माह के बाद उठाता हूँ तो 0 आउट क्यों होती है? वही बात है वही बात है, जब आपने 1 महीना गन उठाई नहीं, आपसे एम में फ़र्क आएगा। अगर आपके पास स्प्रिंगर है तो वो आप 8-10 चले चलाएंगे, उसके बाद वो अपनी 0 पोजीशन में आ जाएगी। और अगर पीसीपी है तो फिर भी उसमें ये फॉल्ट आता है कि 1-2 चले चलाएंगे तो उसका रेगुलेटर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि रेगुलेटर एक ही पोजीशन में खड़ा है काफ़ी टाइम से। तो वो आप 2-3 चले चलाएंगे तो रेगुलेटर आपका जो है ना वो एक मतलब स्टार्ट पोजीशन में आएगा, उसके बाद वो उसका रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। और 1 महीने के बाद अगर आप गन को उठाते हैं तो आपसे वो वाला एम नहीं होगा जब आपने 0 करके, मतलब जो उस वक्त से आपका एम होगा वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, 1 माह के बाद जब आप गन को उठाएंगे, 10-15 मिनट चलाएंगे, कुछ पैलेट फायर करेंगे, आपका एम दुरुस्त होगा। आपको मतलब जो है ना थोड़ी सी मतलब वही क्या कहते हैं, कोई भी फीचर एक्टिवेट करना। ठीक है, मिसाल तौर पर कोई भी ऐप हम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसको रेगुलर चलाते हैं, उसका और हिसाब होता है। अगर उसको 1-1 माह के बाद चलाएं तो हमें थोड़ी सी उसमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो यही फ़र्क है। जब भी गन को 1 माह के बाद आप 1 माह के लिए रख देते हैं तो जब उठाएं पहले अपना एम दुरुस्त करें, उसके बाद 2-4 ट्राई फायर करें। अगर पीसीपी है तब 2-4 खाली फायर करें, उसके बाद जो है ना पैलेट चलाएंगे, आपका वो 0 बरकरार रहेगी। अगर स्प्रिंगर है तो उस पर आपको 5-7 या 10 पैलेट चलाने पड़ेंगे, उसके बाद वो 0 पोजीशन में होगी। ठीक है, सवाल नंबर 9 मेरे पास 3-9-40 की स्कोप है, जब जूम करता हूँ तो रिज़ल्ट धुंधला हो जाता है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज मैं इस सवाल का वैसे मैं वेट भी कर रहा था कि इसका जवाब मैं इसके आंसर पे एक वीडियो बनाऊं, और इसकी काफ़ी बड़ी वीडियो बनती है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सा जवाब दूं। स्कोप की इकसाम होती हैं, कोशिश करें कि आप जो है ना स्कोप फिक्स जूम वाली ख़रीदें स्प्रिंगर के लिए। 3-9-40 की स्कोप इतनी बड़ी नहीं है, 3-9-40 ये इतनी बड़ी स्कोप नहीं है, छोटी स्कोप में आती है। मतलब 4032 से एक लेवल ऊपर, 2 लेवल ऊपर, 4032 से ऊपर है 3-9-32 और उससे ऊपर है 3-9-40। ठीक है, तो 3-9-40 इसमें अगर आप एओ सीरीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है, एओ का ऑप्शन जो है ना, ये भी नीचे सवाल है तो इसका जवाब भी मैं इधर ही दे देता हूँ। तो इसका मतलब है एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना मतलब व्यू को क्लियर करना। ठीक है, कोई भी आपका टारगेट है उसको क्लियर करना, क्लैरिटी लाना उसमें। तो ये मतलब एओ वाली सीरीज़ में होता है। अगर आपके पास सिंपल 3-9-40 की स्कोप है तो उसमें आप मतलब एओ का फीचर नहीं होगा। सिंपल सी बात मैं सिंपल अल्फाज में ये बता दूं कि जो भी 3-9-40 की सिंपल स्कोप है जिसमें एओ वाला फीचर नहीं है, उसका जूम आप इस्तेमाल ना ही करें तो बेस्ट है। अगर करते भी हैं तो 3 से 4 या 5 या हद 6 तक जो है ना वो धुंधला कर जाएगी रिज़ल्ट, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फोकस का ऑप्शन नहीं है। आम अल्फाज में फोकस करना, चीज़ को क्लियर करना, फोकस करना, ये चीज़ उसमें फ़ीचर नहीं है। ज़्यादातर स्कोप जो सिंपल स्कोप है उसमें ये वाला फ़ीचर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आजकल की हम बात करें तो 100 में से 70% सिंपल स्कोप आपको देखने को मिलेगी जिसमें एओ वाला फ़ीचर नहीं होगा। तो उसमें आप जूम का फ़ीचर इतना इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 4 या 5 तक। इससे आगे आप जूम करेंगे तो आप उसके ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास एओ वाली सीरियल स्कोप है तो उसका आप जूम 8 पे रखें, फोकस को एडजस्ट करते जाएं, रिज़ल्ट क्लियर होता जाएगा। जितनी रेंज बढ़ती जाएगी उतना फोकस आप बढ़ाते जाएं तो उतना आपका जो है ना वो क्लैरिटी उसमें आ जाएगी, धुंधलापन ख़त्म हो जाएगा। तो अक्सर दोस्तों के पास सिंपल स्कोप पे हैं तो उनका मतलब ऑब्जेक्ट एडजस्टेबल नहीं है, तो फोकस उसमें नहीं है, तो उसमें मतलब वो धुंधला हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि कुछ दोस्त स्कोप का जूम कम ज़्यादा करते रहते हैं। मतलब टारगेट दूर बैठा है तो जूम ज़्यादा कर दिया, टारगेट नज़दीक बैठा है तो जूम आउट कर दिया। तो ये चीज़ बार बार एडजस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई भी हल्की स्कोप है, एओ सीरीज़ वाली नहीं है,
SFP है, FFP नहीं है, तो आप उसका जूम बार बार एडजस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला सवाल ही यही था मेरे ख्याल में कि FFP और SFP, ये मैंने क्लियर कर दिया है। आपको शुरू में वीडियो के जो है ना ये आंसर मिल जाएगा। मज़ीद मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके पास FFP स्कोप है तो जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं बार बार, अगर SFP है तो जूम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और AO सीरीज़ वाली है तो फिर तो आप उसका जूम कम ज़्यादा करके एक जगह पे फिक्स रखेंगे, फिर भी फिक्स, ठीक है, लेकिन जूम 8 पे रख के फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी सवाल नंबर 10, जो स्कोप के साथ AO लिखा होता है वही बात है एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्यू को क्लियर करना, फोकस का ऑप्शन जिसे कहते हैं, फोकस करना, टारगेट को क्लियर करना, ठीक है। AO लिखा होगा तो उसमें फोकस का ऑप्शन होगा, एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होगा। आप अपने व्यू को अपने हिसाब से, सफ़र के हिसाब से क्लैरिटी ला सकते हैं उसमें ज़्यादा, यानी कि उससे आप ज़्यादा दूर तक शिकार खेल सकते हैं। सवाल नंबर 11, अगर मैं बिल्कुल सामने स्कोप ज़ीरो करता हूँ तो ऊपर या नीचे किधर मारेगी? यार ये कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास गन है, स्कोप है, पैलेट्स हैं, तो ये आप तजर्बा कर सकते हैं। मैं तो अगर उसको, अच्छा इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब बात आई, अब वीडियो और लंबी हो जाएगी तो इसमें बता देता हूँ। एयर गन का अगर आप यहाँ से पैलेट फायर करते हैं ना तो वो ऐसे जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर रख के फायर करेंगे ना तो वो पैलेट ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज़मीन पर रखेंगे तो उसको ट्रैजेक्टरी बनाना ही नहीं, बनेगी नहीं, ठीक है, वो ऐसे ही लग जाएगा नीचे सीधा ही, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जितना आपका सफ़र है, मिसाल के तौर पर आपका सफ़र है 50 यार्ड, तो आप यहाँ से पैलेट फायर करते हैं तो ऐसे जाके आपके पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको नीचे कर देंगे तो वो थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, ड्रॉप होगा, जल्दी ड्रॉप होगा। तो अगर आप उसको ऊपर करेंगे तो वो थोड़ी सी और ट्रैजेक्टरी बना लेगा। मतलब ये एक टेक्निकल समझने वाली बात है। तो इसमें आपको ये करना होगा कि आप ख़ुद चेक करें, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, 19-20 का, ज़्यादा नहीं आता। ये नहीं होता कि एक गिट ऊपर मारे या एक गिट नीचे मारे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप 50 यार्ड पे आपने गन ज़ीरो की है, स्ट्रेट लेवल में ज़मीन पे मारेंगे, थोड़ा सा नीचे मार देगी, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आपको ऊपर उठा के खेलना होगा। ऊपर मारेंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर मार रही होगी, थोड़ा सा नीचे रख के खेलना होगा। तो ये एक आसान सी बात है। स्ट्रेट लेवल में गन ज़ीरो किया है, ज़मीन पे मारेंगे थोड़ा सा नीचे मार रही होगी, ठीक है, ऊपर मारेंगे थोड़ा सा ऊपर मार रही होगी, यानी कि ये आपका क्रॉस है, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेंटर है, ठीक है। आपने स्ट्रेट लेवल पे गन ज़ीरो की, ठीक है, ये स्ट्रेट लेवल है, तो स्ट्रेट लेवल पे गन ज़ीरो है। जब आप ज़मीन पे मारेंगे तो ज़मीन पे ये क्रॉस है ना, क्रॉस से थोड़ा सा नीचे पैलेट लगेगा जाके, ठीक है। और अगर आपने ऊपर मारना है, ऊंचाई में मारना है, तो ये क्रॉस है ना, क्रॉस से थोड़ा सा ऊपर पैलेट मारेगी। तो ये आपको खुद समझना होगा, आप खुद चेक कर लें। आपके पास गन है, पैलेट्स हैं, स्कोप है, तो फिर मसला ही नहीं है। एक पैलेट स्ट्रेट लेवल में मारें, एक ऊपर ऊंचाई पे मारें, एक ज़मीन पे टारगेट, यानी कि 3 टारगेट फिक्स कर लें, एक ऊंचाई में, एक स्ट्रेट लेवल में, एक ज़मीन पे। तीनों पे एक एक पैलेट आपने फायर करना है, आपको पता चल जाएगा ज़मीन पे किधर मार रही है, स्ट्रेट लेवल में, और ऊंचाई पे किधर मार रही। तो थोड़ा बहुत खुद अपना दिमाग लगाएं, सारा मेरा दिमाग जो है ना ये खर्च ना करें। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद है मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँगा। अगर इसमें मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए एडवांस माज़रत, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, भूल सकता हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक मतलब आपकी तरह आम सा इंसान हूँ। थोड़ा बहुत जो है ना अल्लाह ने दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कोई मतलब वो एक साइंसदान नहीं हूँ, ठीक है। ये खुद मैं सोचता हूँ, समझता हूँ इन चीज़ों को। जब आप खुद सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको मसले सॉल्व करने आ जाएंगे, ठीक है। आप खुद तजर्बे करें, खुद प्रैक्टिस करें। मेरी उम्र जो है ना ये है 30 साल के लगभग, ठीक है। तो 30 साल की उम्र में मुझसे सवाल जब पूछ रहा होता है ना 60 साल का भाई, ठीक है, 60 साल की एज वाला, तो मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने 30 साल की उम्र में इतने तजर्बे किए हैं, तो वो 60 साल की उम्र वाले भाई ने क्यों नहीं किए। सबसे पहली बात, खुद प्रैक्टिस करें, तजर्बे करें, चीज़ों को बनाना सीखें, उसमें थोड़ी मेहनत करें, सोचें समझें, दिमाग लगाएं। अब कल कल परसों की बात है, मुझे एक भाई ने फ़ोन किया। वो कहता है कि रईस भाई मेरी जो है ना, मेरे पास गन है आर्टिमस की SR 1250W, तो मैंने उसका जो है ना अनलोड नहीं होती वो, तो अनलोड फीचर एक्टिव कराना है। अनलोड फीचर एक्टिवेट करने के लिए ना, मतलब गन मेरे पास हो तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी भेज दें, मैं कर दूँगा।
तो कहता है अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करूं तो आप वो करवा देंगे काम। मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, आप मुझे कल कॉल कर लेना। मैंने टाइम बता दिया, उस टाइम पे उस भाई ने कॉल कर दी। जब उसने कॉल की तो उसने पूरी गन खोल के रखी हुई थी, बल्कि उसकी ट्रिगर असेंबली पूरी निकाल के खोल के रखी हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक मतलब यही बात वो आगे, अब थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आप खुद प्रैक्टिस करें, तजर्बे करें। तो अगर आप कोई भी काम करने लगे हैं तो आजकल जदीद दौर है, ट्राईपॉड पे मोबाइल फिक्स करें, मोबाइल का फोकस सीधा उस काम पे कर दें और उस काम को करना शुरू कर दें। उसमें आप जैसे जैसे एक एक चीज़ खोलते जाएंगे वीडियो बनती जाएगी। अगर आपको बाद में समझ ना आए तो वीडियो चला के देख लें, उसके हिसाब से आप उसको सेट कर लें। तो उस भाई ने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही खोला और खोल के दोबारा वो फिट नहीं कर सका। वो कह रहा था कि उससे जो है ना अब गन लोड नहीं हो रही। अब ना ही ट्रिगर असेंबली खोलने की ज़रूरत थी, मुझसे उसने पूछा ही नहीं, ना ही उसमें इतना वो कोई मसला था। एक टेक्निकल काम है, मतलब उसमें एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, वो सिंपल सी है, वो हो सकती थी। उसमें ट्रिगर असेंबली को खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब गला खुश्क हो गया, मतलब पूरी ट्रिगर असेंबली खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे बाहर ही वो काम हो जाता। लेकिन उसने पूरी खोल दी, मसला आ गया। तो अब वो पहले इस चक्कर में था कि ये अनलोड हो जाए, अब वो इस चक्कर में है कि ये चलो लोड तो हो जाए, अनलोड हो या ना हो, चलो लोड तो हो जाए, मतलब पैलेट चले, अनलोड हो बेशक ना हो, लेकिन सिर्फ लोड हो, पैलेट फायर हो, ठीक है, अनलोड ना हो। अब वो इस चक्कर में था। तो ये छोटी सी मिस्टेक, हमेशा कोशिश करें कि कोई भी काम अगर आपको करना आता है तो करें, ठीक है, लेकिन उसके मुतल्लिक रिसर्च करें। रिसर्च बहुत ज़रूरी है, उसके मुतल्लिक रिसर्च करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर आप उस चीज़ में दिमाग लगाते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड जो है ना वो बंदे का बन जाए, थोड़ा सा दिमाग उस पर खर्च करें, थोड़ी सी मेहनत करें, वो काम आप कर सकते हैं। कोई भी ये कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, ये स्कोप ज़ीरो करना, ये गन ज़ीरो करना, ठीक है, टारगेट शूटिंग करना, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये लीकेज हो गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, ये रेगुलेटर की सेटिंग हो गई, ये एफपीएस कम ज़्यादा करने हैं। कोई बड़ी काम नहीं है ये। आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, वीडियो देखें, कोशिश करें। अगर आप खुद कर सकते हैं, एक माइंड आपका होना चाहिए, अगर खुद कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं करना आता तो किसी कारीगर से जाके सीखें या उसको भिजवा दें, वो आपको बना के दे देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी भली चीज़ को खोल के बिगाड़ के सारा। अच्छा, आज वीडियो तो अब काफ़ी लंबी होगी, एक बात और ऐड कर देता हूँ। मुझे अक्सर दोस्त फ़ोन करते हैं, रईस भाई सीज़न ख़त्म हो गया है तो मेरे पास स्प्रिंगर एयरगन है शैडो 1000, तो मैंने उसको आज खोल दिया सारी को, मैं उसकी सारी की सर्विस कर रहा हूँ। अब इसमें कोई सर्विस करने वाली बात ही नहीं है, इसमें क्या सर्विस का चक्कर है। स्प्रिंगर एयरगन तब तक अच्छी चलेगी जब तक वो ओरिजिनल फिटिंग में है, ठीक है। जब आपने उसको खोला तो खोलने के बाद आप अगर उसकी फ़िटिंग अच्छी कर सकते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है। अगर फ़िटिंग आपसे अच्छी ना हो, सारे काम प्रॉपर ना हो, तो वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगी। समझ में आई बात। गन को जब कंपनी फ़िट करती है तो उसके अंदर उन्होंने ग्रीस कितनी लगानी है उनको पता होता है, ठीक है। उसके अंदर वो उन्होंने पिस्टन सील की फ़िटिंग कैसे करनी है उनको पता होता है। उसमें कट ना लगे, उसमें ग्रीस बराबर लगे, उसके बाद उसकी मतलब क्लीनिंग बराबर हो जाए, उसके बाद उसके पेच लॉक टाइट सोल्यूशन लगा दिए जाएँ, उसके बाद उसका वेट किया जाए, वो लॉक टाइट सोल्यूशन खुश्क हो, फिर उस पर फायर किया जाए। ये सारी चीज़ें अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो आप बेशक उसको खोलें, उसकी सर्विस करें। अगर आपको ये नहीं करनी आती तो आपको गन नहीं खोलनी चाहिए। अब स्प्रिंगर एयर गन को खोलने का कोई मकसद नहीं है, अगर वो सही चल रही है तो उसमें सर्विस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी सर्विस करनी ही नहीं चाहिए। एयर गन में कोई घिसने वाली इतनी वो बड़ी बात नहीं होती, इसमें सिर्फ पिस्टन सील होती है। तो पिस्टन सील अगर आपकी सही चल रही है तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। बैरल क्लीन कर सकते हैं, ऊपर से कपड़े पे ऑयल लगा के गन को साफ़ कर सकते हैं। पीसीबी गन का यही सिस्टम है कि अगर आपकी पीसीबी गन सही चल रही है, बिल्कुल ओके है, ठीक है, तो आप उसको जो है ना छेड़ें, बिल्कुल ना छेड़ें। अगर उसमें कोई मसला आ गया तो फिर उसको छेड़ें। अगर उसमें मैं आपको चंद चीज़ें और बता देता हूँ, अगर आपके पास पीसीबी एयर गन है तो उसमें आप पंप हमेशा जो है ना फ़िल्टर वाला यूज़ करें। पंप के साथ आपका फ़िल्टर डबल लगा हो तो बेस्ट है, अगर सिंगल लगा हो तो फ़िल्टर लाजमी चेक कर लिया करें। फ़िल्टर आपका खुश्क होना चाहिए और हर दफ़ा हवा फिल करने के बाद फ़िल्टर को खुश्क कर लें तो भी बेहतर है, फ़िल्टर चेंज कर लें तो भी बेहतर है, ठीक है। हमेशा ये करें कि पंप
अच्छी क्वालिटी का हो, फ़िल्टर अच्छा लगा हो, उसमें मॉइस्चर ना जाए, पीसीबी गन ख़राब ही नहीं होती। हमेशा मॉइस्चर से ख़राब होगी, इसमें पानी जाता है, पानी पंप के ज़रिए जाता है, पंप में फ़िल्टर आप सही तरह से खुश्क नहीं करते, फ़िल्टर चेंज नहीं करते, तब ये मसला आता है, ठीक है। और हवा आराम आराम से फिल करें, एकदम से जो है ना वो स्पीड के साथ जल्दी 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 पंप मारते जाएं, ऐसा ना करें। आराम आराम से फिल करें, उसमें पानी नहीं जाता। अगर फ़िल्टर में पानी जाता भी है तो मतलब वो किसी हद तक वो कंट्रोल में रहता है। तो ये चीज़ है पीसीबी के लिए। स्प्रिंगर के लिए ये चीज़ है कि उसको ड्राई फायर ना करें, उसको ऑयल ना दें। बस ये 2 चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह जल्द किसी अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप दोस्तों के कुछ सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उन पे भी मैं वीडियो बना दूँगा जब टाइम मिलेगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।